जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत समुद्र मंथन की कथा कि कुंभ पर्व हम क्यों मनाते हैं। ये कुंभ पर्व हमारा विद्वानों के माध्यम से 44 साल बाद आ रहा है और 12 साल में अर्ध कुंभ पड़ता है, अर्ध कुंभ वारुणी। कल हमें जो है नहीं परसों 14 तारीख और प्रतिपदा को 9 बजे से कुंभ पर्व स्नान प्रारंभ है प्रयागराज में और 5:30 बजे तक सूर्यास्त तक चलेगा। इसमें हमें कहते हैं समुद्र जब मंथन हुआ आया 14 रत्न निकले, देवासुर संग्राम, देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ और उसमें जो है सभी पहले मिलकर के राक्षसों का आधिपत्य था, देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, उससे 14 रत्न निकले। वो कौन है कि फिरी मणिरंभा वारुणी शंख अमीय गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनो धन्वंतरे विषवाज। उसमें जो है सबसे अमृत निकला, अमृत को लेकर के राक्षस लोग जो है लेकर के भाग गए। तब देवताओं को चिंता हुई कि ये तो अमर हो जाएंगे अमृत पी करके। तब उस कुंभ माने घड़ा, उसकी 4 बूंदें जब फिर भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया, मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं की तरफ से भगवान पहुँचे और उन्हें कहा आपस में विवाद मत करो और देखो समझौता कर लो, एक लाइन में देवता बैठ जाएं, एक में असुर। राक्षस लोग मोहित हो गए और उनकी बात मान ली और फिर उस घड़े को मोहिनी जी ने विष्णु भगवान जो रूप धारण किए थे उसको ले लिया और फिर उसको देने लेने में जो 4 बूंदें गिर गईं तो प्रयागराज में और नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में, वो 4 बूंदों के प्रभाव से जो है कुंभ पर्व मनाते हैं। वो बड़े बड़े भारत के नहीं विश्व के साधु संत महात्मा लोग हिमालय पर्वत की चोटियों से आकर के 3 स्नान करते हैं, एक 14 जनवरी और मौनी अमावस्या को। इस समय प्रतिपदा से 14 जनवरी से मकर के सूर्य आ जाएंगे। 12 राशियों में सूर्य हर महीना एक राशि पर चलता है, तो मकर के सूर्य आने से देवताओं का दिन हो जाता है और राक्षसों की रात्रि आने लगती है और हम शुभ कार्य प्रारंभ करने लगते हैं। इसी उत्तरायण के लिए हमारे भीष्म पितामह जी बाणों की सैया में जो है प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब उत्तरायण सूर्य आए तब उन्होंने भगवान के सामने दर्शन करते हुए भगवान कृष्ण के और उन्हें मुक्ति प्रदान की इच्छा मृत्यु से भगवान के दर्शन करते हुए भगवान को धाम को चले गए भीष्म पितामह जी। इस प्रकार से इसका बड़ा महत्व है। गंगा मैया कहती हैं कि मैं सभी के पुण्य पाप कहाँ तक क्षीण करूँगी, कहाँ क्षमता है। तो सभी ऋषियों ने कहा था कि आप आकर के यहाँ कुंभ पर्व में स्नान करना तो गंगा का पुण्य बढ़ जाएगा और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं पाप धोने आते हैं उन्हें मैं पुण्य प्रदान करूंगी और उनके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए सभी लोग आकर के हम इस पावन पुण्य पर्व को प्रयागराज तीर्थ में जाकर के जहाँ भी जो या नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में जहाँ कुंभ पर्व पड़ता है ज्योतिषियों के आधार पे पंचांग के अनुसार वहाँ सब लोग एकत्रित होकर उत्सव मनाते हैं और सभी गुफाओं से तक हिमालय की अन्य विदेशों से भी लोग बाग इस महत्व को पर्व को स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए हमें 14 जनवरी को 9 बजे कुछ में स्नान
करना चाहिए। और उसका पुण्यकाल फवाव घंटा विशेष पर्व मनाया जाएगा, जिसमें नांगा लोग स्नान करेंगे। हो सके तो अगर अपने नहीं जा सकते, असमर्थता है, तो हम यहीं पर गंगा जल डाल करके भी अपना गंगा जल से स्नान कर सकते हैं और उस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और क्षमता है, समर्थता है तो प्रयागराज में ही जाना चाहिए। इस प्रकार से हमें कुंभ पर्व का शिवरात्रि और बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और यह 14 जनवरी मकर संक्रांति, इन 4 पर्वों में शाही स्नान कहा जाता है। इसको स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो ये श्री मणिरंभा वारुणी शंखयमी गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतर विश्ववाज, ये समुद्र मंथन से 14 रत्नों का भी जो कोई स्मरण करता है प्रतिदिन, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो गंगा मैया की जय, प्रयागराज की जय।